मन को शांत कैसे करें? चलिए हम एक कहानी सुनाते हैं जो मन को शांत करने में अहम भूमिका निभाएगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में एक राजा था जो हमेशा अशांत रहता था। उसके पास धन, वैभव और शक्ति थी, लेकिन फिर भी वह सुकून और शांति अनुभव नहीं कर पाता था। राज्य में सबसे विद्वान पंडित, संत और मंत्री भी उसकी इस समस्या का समाधान नहीं कर सके। एक दिन राजा ने घोषणा की, जो भी उसे मन की शांति का रहस्य बताएगा उसे वह मुंहमंगा इनाम देगा। यह सुनकर कई विद्वान आए, लेकिन उनके तर्क और ज्ञान से राजा को कोई राहत नहीं मिली। एक दिन राजा ने सुना कि किसी दूरस्थ पहाड़ी पर एक विद्वान सिद्ध साधु रहते हैं, जिनके पास हर समस्या का समाधान है। राजा ने तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर साधु की कुटिया की ओर प्रस्थान किया। जब राजा वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वह साधु एक पुराने वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। राजा ने विनम्रता से प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। महाराज, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं भीतर से अशांत हूँ। कृपया मुझे मन की शांति का मार्ग बताइए। साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, तुम्हें शांति प्राप्त करने के लिए मेरी एक शर्त माननी होगी। राजा ने तुरंत हामी भर दी। साधु बोले, तुम्हें 3 दिन तक मेरे साथ रहना होगा और जो मैं कहूँगा उसे करना होगा। राजा तैयार हो गया और वहीं रुक गया। साधु ने राजा को जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए भेज दिया। राजा सोच रहा था कि यह तो एक साधारण कार्य है, लेकिन जब वह जंगल पहुंचा तो वहाँ कांटेदार झाड़ियाँ और ऊबड़ खाबड़ रास्ते थे। लकड़ी इकट्ठी करते समय राजा के कपड़े फट गए, हाथों में खरोच आ गई और उसे बहुत क्रोध आया, लेकिन उसने किसी तरह खुद को शांत रखा और वापस साधु के पास पहुंचा। साधु ने बस इतना कहा, बहुत अच्छा। राजा को आश्चर्य हुआ कि यह कैसा समाधान है, लेकिन उसने चुप रहकर प्रतीक्षा की। अगले दिन साधु ने राजा को गांव जाकर भोजन मांगने के लिए कहा। यह सुनकर राजा को अपमान महसूस हुआ। मैं एक सम्राट हूँ, भिक्षा क्यों मांगूं? लेकिन उसने साधु की बात मानी और गांव में जाकर लोगों से भोजन मांगने लगा। कुछ लोगों ने उसे भोजन दिया, कुछ ने तिरस्कार किया, कुछ ने दुत्कारा। राजा ने अनुभव किया कि उसके अहंकार को चोट पहुंची, लेकिन फिर भी उसने मन को संयमित रखा और साधु के पास लौट आया। साधु ने फिर मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा। अगले दिन साधु ने राजा को एक झरने के पास ले गए और बोले, राजन, इस पानी में अपना प्रतिबिंब देखो। राजा ने जैसे ही झरने में अपनी छवि देखी तो साधु ने पानी में एक पत्थर फेंक दिया। पानी में हलचल हुई और प्रतिबिंब टूट गया। साधु बोले, राजन, जब तक तुम्हारा मन इस झील की तरह शांत नहीं होगा, तब तक तुम्हें अपने असली रूप का ज्ञान नहीं होगा। जीवन में अनेक पत्थर आएंगे, लेकिन ये तुम्हारा मन शांत होगा तो वे तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगे। राजा को समझ आ गया कि मन की शांति बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष, धैर्य और स्वीकार्यता से मिलती है। वह साधु को प्रणाम करके अपने राज्य लौट आया और एक बदलते हुए व्यक्ति के रूप में जैसे धैर्य, विनम्र और शांतचित्त तरीकों से जीने लगा। कठिनाई जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें संयम बनाए रखना चाहिए। सच्ची शांति तब मिलती है जब हम अपने अहंकार से ऊपर उठते हैं। जीवन में हर स्थिति को स्वीकार करना ही सच्ची शांति का मार्ग है। मन की शांति बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर खोजनी होती है।